गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा अंश पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। लखन का मतलब लक्ष्मण। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, सुनहु देव माने हे देव सुनिए। हमरे जाना माने हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही हैं, एक जैसे हैं। काछति लाभु जून धनु तोड़े, फिर इस जीर्ण, जून का मतलब होता है जीर्ण माने पुराना सड़ा गला धनुष। तो क्या फिर इस जीर्ण पुराने सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है? क्षति का मतलब होता है हानि और लाभों का मतलब है लाभ। फिर इस जीर्ण पुराने सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है? देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। तो श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। नयन का मतलब होता है नया, कि श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुअत और छुआ था, टूट लेकिन छूते ही ये धनुष टूट गया। रघुपति हूँ न दोषु, तो इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, कि मुनिवर आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। रे सठ सुने ही सुभाव न मूरा, तब परशुराम ने बोले चिते परसु की ओर। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले चिते, चिते का मतलब देखते हुए, परसु फरसे की ओर, फरसे की तरफ, फरसे को कहते हैं और ओरा कहते हैं ओर। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ सुने हु स्वभाव न मोरा, कि रे दुष्ट लक्ष्मण, सठ का मतलब होता है दुष्ट, रे दुष्ट लक्ष्मण सुने हूँ स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालको बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बधो का मतलब है वध, मैं बालक समझकर तुझे बच्चा समझ रहा हूँ, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो क्षत्रिय कुल से शत्रुता करने वाला, क्षत्रिय कुल द्रोही माने क्षत्रिय कुल से शत्रुता करने वाला, द्रोह करने वाला। विश्व विदित माने विश्व प्रसिद्ध, अति कोही माने अत्यंत क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल से शत्रुता करने वाला, ये उनके सारे विशेषताएं हैं उनकी, परशुराम की। मैं क्षत्रिय कुल से शत्रुता करने वाला, विश्व प्रसिद्ध, अत्यंत क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मही देवना का अर्थ होता है ब्राह्मणों को। अब भुजबल माने अपनी भुजाओं की ताकत से, भूमि माने जमीन, भूप माने राजाओं को। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करके या क्षत्रिय राजाओं का मान नष्ट करके, उनका अपमान करके, पृथ्वी को अनेक बार, विपुल का मतलब होता है बार, अनेक बार, बार लिखा है, विपुल का मतलब है अनेक। तो मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करके या क्षत्रिय राजाओं का मान नष्ट करके पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया।
सहज बहुभुज छेद निहारा परशु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमारा का मतलब भी राजकुमार होता है, महीप राजा को कहते हैं। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले परशु फरसे को बिलोकु माने देख। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। वे डराना चाह रहे हैं लक्ष्मण को अपने फरसे को दिखाकर, ताकि वो भयभीत हो जाए और उनका अपमान करना बंद कर दे। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अब महिष का मतलब भी राजा होता है, किशोर का मतलब लड़का, राजा का लड़का कौन हुआ? राजकुमार। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। गर्भना के अर्भक्त दलन परशु मोर अति घोर। गर्भन का अर्थ होता है गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, तो गर्भन का अर्थ होता है गर्भ में। अर्भक कहते हैं बच्चे को। कि मेरा ये अत्यंत भयानक, परशु मोर अति घोर, मोर का मतलब मेरा, घोर का मतलब भयानक, कि मेरा ये अत्यंत भयानक फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने में, दलन माने नष्ट करने में समर्थ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वे अपने फरसे को दिखाकर लक्ष्मण को भयभीत करना चाह रहे थे, कि ताकि वह इतना डर जाए, फरसे के ने क्या क्या काम किए हैं, इतना भयभीत हो जाए कि वह परशुराम का अपमान ना करे। अब अगला काव्यांश आप परसों पढ़ो।